ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय संत जो कि झूठ बोलने वाले निम्न स्तर के भूत प्रेतों को सिद्ध कर लाइव दरबार लगाते हैं, वो किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ में किसी का नाम पता बता देते हैं, या फिर जिन भी भूत प्रेतों को उन लोगों ने सिद्ध किया होता है वो काम कैसे करते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और आप इन पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय साधु संतों को टीवी या मोबाइल पर देखकर साधक बनने की इच्छा रखते हैं, या फिर लाइव दरबार लगाने की इच्छा रखते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि परमात्मा का कानून तोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो से पहले भी मैंने सूक्ष्म जगत की रिद्धियों, सिद्धियों, मुक्तियों व अन्य सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी के समावेश के साथ काफी सारे वीडियोज बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो यकीनन सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। बहुत बंदर आ गए हैं, आलू खिला रहा हूँ मैं बंदर को, काट काट के तोड़ के इसके ना मुंह में डालना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि किस तरह से ये पर्चा लिखने वाले निम्न स्तर के साधु संत झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों को सिद्ध करके, झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों से मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह के निम्न स्तर के झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों को इन्होंने सिद्ध किया होता है। वो लाखों लोगों की भीड़ के सामने में खुद को हनुमान जी, माँ पराशक्ति या फिर भगवान शिव बोलने लगते हैं। एक्चुअल में इस तरह के झूठ बोलने वाले भूत प्रेत जब ये जीवित होते हैं तो भी ये झूठ ही बोलते हैं, और इस तरह के जो निम्न स्तर के झूठ बोलने वाले भूत प्रेत होते हैं जब ये जीवित अवस्था में होते हैं तो तब भी ये वहाँ पर झूठ ही बोलते रहते हैं। मतलब आपने ऐसे इंसानों को देखा है क्या जो मतलब बोल रहे होते हैं मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, या फिर मैं ही पुलिस हूँ, या फिर जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो इस तरह के लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, जब ये एक प्रेत बन जाते हैं तो प्रेत लोक में भी ये वहाँ झूठ ही बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों को ये निम्न स्तर के साधु संत जो होते हैं वो सिद्ध कर लेते हैं, और लाखों लोगों की भीड़ में आप लोगों के सामने बोलते हैं कि बोलो सच्चे दरबार की, और आप लोग भी वहां पर जय बोलकर आते हैं। एक्चुअल में जो ये निम्न स्तर के झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों का सच्चा दरबार होता है, इसमें कोई एक झूठ बोलने वाला प्रेत नहीं होता है। जैसे कोई झूठ बोलने वाले निम्न स्तर के भूत प्रेत को कोई निम्न स्तर का साधु संत सिद्ध कर लेता है, और उसी दरबार में कोई ऐसा पीड़ित भी आया होता है कि जिसको भूत प्रेत की समस्या होती है। मतलब एक आम इंसान के शरीर में जब कोई भूत प्रेत चिपका रहता है तो वो ऐसे ही किसी दरबार में जाता है, और जो ये भूत प्रेत होते हैं ये इंसान के स्थूल शरीर में ना चिपक कर इंसानों के सूक्ष्म शरीर में चिपकते हैं। तो जो प्रेत रोगी उस दरबार में आया होता है तो इन्होंने जिस भी झूठ बोलने वाले भूत प्रेत को सिद्ध किया होता है, जो कि सिर्फ इन्हें दिखाई पड़ता है, तो ये अपने उस झूठ बोलने वाले भूत प्रेत जो कि खुद को जय बजरंगबली या हनुमान जी बोल रहा होता है, उसे बोलते हैं कि जाओ इसकी मार लगाओ। तो उसके बाद वो झूठ बोलने वाला भूत प्रेत जो इंसान प्रेत रोगी होता है उसके पास में जाता है, और उस इंसान के सूक्ष्म शरीर में जो भी दूसरा प्रेत चिपका होता है उसकी ठुकाई करता है, मतलब पिटाई करता है। जैसे कि हम इंसानों में लड़ाइयाँ होती है ना, ठीक उसी तरह से अगर प्रेत रोगी के सूक्ष्म शरीर में चिपका हुआ जो भूत प्रेत होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब शक्तिशाली होता है, तो उसके बाद ये निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले जो साधु संत होते हैं ये बाकी के अपने झूठ बोलने वाले, लड़ाई करने वाले प्रवृत्ति के भूत प्रेतों को बुलाते हैं, और सभी झूठ बोलने वाले भूत प्रेत मिलकर उस प्रेत रोगी के सूक्ष्म शरीर में जो भूत प्रेत चिपका होता है उसको ठुकाई करते हैं। ठीक जैसे कि आम इंसानों में लड़ाई होती है, जैसे कि एक इंसान को 4-5 लोग मार रहे होते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये सूक्ष्म शरीरों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, और वो उस साधक को साफ साफ दिख रही होती हैं, या फिर वो आप भी देख सकते हैं अगर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई होगी। और जब 4 निम्न स्तर के भूत प्रेत किसी एक निम्न स्तर के दूसरे भूत प्रेत की ठुकाई कर रहे होते हैं इन निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले साधकों के कहने पर, क्योंकि इन्होंने मंत्र शक्ति द्वारा उनको विवश किया होता है या फिर अपने वश में किया होता है, तो जैसा ये आदेश देते हैं वो वैसा ही करते हैं। अगर एक झूठ बोलने वाला भूत प्रेत कम पड़ जाता है या फिर उस पर हावी नहीं हो पाता है, तो उसके बाद इनके पास जो बाकी भूतों की टोलियां होती है ना, उनको उस सिंगल भूत के पास भेजा जाता है और उसकी पिटाई की जाती है। उसके बाद ये निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले साधु संत बोल रहे होते हैं, जाओ माता अभी बताता हूँ तेरे को, जाओ और इसकी पिटाई लगाओ और इसकी पिटाई लगाओ, ऐसा बोल रहे होते हैं। एक्चुअल में वो झूठ बोलने वाले भूत प्रेत जिनको इन्होंने सिद्ध किया होता है वो एक नहीं होता है, वो हजारों की संख्या में होते
हैं वो किसी प्रेत रोगी जिस पर कि एक प्रेत चिपका होता है या 2 या 3 या 4 प्रेत चिपके होते हैं, तो उसी हिसाब से उन भूत प्रेतों की पिटाई करवाने के लिए ये अपने झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों की टोली को उसके पास भेजते हैं और उस सिंगल भूत प्रेत या फिर 4-5 भूत प्रेतों की ठुकाई करवा के उनको उसके सूक्ष्म शरीर से आजादी दिलवाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए। क्योंकि अगर प्रारब्धिक व्यवस्था के अंतर्गत उस प्रेत रोगी में भूत प्रेत चिपका होगा तो फिर तो उसका वापस आना बिल्कुल तय होता है। और वैसे भी ये निम्न स्तर के जो भी पर्चा लिखने वाले साधु संत होते हैं ये परमात्मा का कानून तोड़ते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियोज में जिसमें कि मैं रिद्धियों और सिद्धियों के गूढ़ रहस्य बता रहा होता हूँ, मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि अगर आप सिद्धियों को सिद्ध करते हैं तो आप एक तरह से परम तत्व परमात्मा का जो स्वगठित कानून है जिसे कि प्रारब्ध की व्यवस्था कहते हैं उसके साथ आप छेड़खानी करते हैं और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये स्थूल जगत है या फिर जो फिजिकल वर्ल्ड जो हमको दिखाई पड़ता है इसमें जितनी धांधलियां होती हैं वो तो आपने देखी ही होंगी, कितने फ्रॉड होते हैं। तो उससे भी ज्यादा धांधलियां या फ्रॉड सूक्ष्म जगत में होते हैं। अगर कोई निम्न स्तर का साधु संत सूक्ष्म जगत में एंट्री कर लेता है तो वहां जाकर भी वो निम्न स्तर के झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, जो कि हजारों लोगों की भीड़ में सबके सामने अपने आप को हनुमान जी बोल रहे होते हैं या फिर माँ काली बोल रहे होते हैं या फिर कोई अन्य माता बोल रहे होते हैं। और जो खुद हनुमान जी होते हैं या फिर जो माँ पराशक्ति होती है या फिर जो भगवान शिव होते हैं वो कोई पर्चा लिखने वाले जैसे निम्न स्तर के काम नहीं करते हैं। वो खुद परमात्मा के स्वगठित कानून प्रारब्ध की व्यवस्था के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। ये प्रारब्ध की व्यवस्था के साथ छेड़खानी करने वाले पहली बात तो निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले जैसे साधक होते हैं या फिर उनके द्वारा सिद्ध किए गए झूठ बोलने वाले भूत प्रेत होते हैं जिसे कि सच्चा दरबार कहा जाता है। एक्चुअल में ये भूत प्रेतों का सच्चा दरबार होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।